Assalamu alaikum. Yes, we are back again with a new episode, exciting episode. और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने प्यार दिया और बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कोशिश करके दूसरा सीजन लॉन्च किया और हमारे पास आपकी फीडबैक बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे इस सीजन में बहुत सारे गॉसिप्स हैं, बहुत सारी मीम्स हैं, बहुत सारे मजाक हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन इस एपिसोड में हमारे साथ एक बड़ी वर्सटाइल, बड़ी हट के अपर दीर से, नॉर्दर्न एरिया से हमारे पास एक खातून है। इन बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी और इसके साथ साथ उन्होंने बड़े बड़े से कारनामे किए हैं जो आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। उसके साथ साथ हमारे पास मल्टी टैलेंटेड सिंगर हैं, एक्टर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं और प्लस बॉडी शॉडी भी बनाई हुई है। लेकिन ये ट्रेंड करते हैं, जो ड्रामा करते हैं वो अमेजिंग हो जाता है और नन अदर देन ओनली जुनैद खान एंड नूरीना शाम। प्लीज कम फॉरवर्ड। आइए आइए तशरीफ लाइए सर। कैसे हैं? आगे तगड़े हैं, आइए जी आइए, प्लीज कम फॉरवर्ड, बैठिए। कैसी है नूरीना, आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आप क्या हैं पहले ये बता दें। आप स्क्वॉश प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, आप कौन हैं? लड़ लड़ा के पहाड़ों से उतर के आपने ग्राउंडों तक सफर तय किया है, क्या किया है आपने अपनी जिंदगी में? मैं प्रोफेशनल स्क्वॉश प्लेयर हूँ। वो मुझे पता है, स्क्वॉश प्लेयर तो आप हैं। थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला है। क्या आप भेस बदल के क्रिकेट खेलती रही हैं आप? जी बिल्कुल। क्या करती? मैं 1 साल तक मैं लड़कों के एकेडमी में खेलती थी पेशावर में। और क्या पहन के खेलती थी, क्या करती थी? बाल से बनाती थी, कोई दाढ़ी शाड़ी? नहीं, क्या असल में मैं 11-12 साल की थी, 12-13 साल। हाँ, तो मैंने अपने कोच को बहुत ज़्यादा तंग किया था। असल में मैं लोअर दी से हूँ, आपने अपर दी कहा। अपर दी के हाँ, लोअर दी, सॉरी। तो मुझे पढ़ाई के लिए भेजा गया था पेशावर। तो मैं अपने भाइयों के साथ और कजन्स के साथ उधर क्रिकेट खेलती थी। स्कूल से जब भी छुट्टी होती थी तो एक एकेडमी नज़र आती थी जहाँ पर सिर्फ लड़के खेलते थे। ICA एकेडमी होती थी। तो मैं उनके पास गई और मैंने उनको बहुत बोला कि मुझे खेलना है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की एकेडमी जाके देखो। तो मैंने उनको बोला कि मुझे तो नहीं पता कि किधर है। तो 1 हफ्ता उनको तंग किया। फिर जो कोच थे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें टेस्ट करता हूँ। फिर जब उन्होंने एक लड़के को बुलाया कि चलो जान छूट जाएगी इस बच्ची से। हाँ, जब मैंने जी जब मैंने उनको बॉलिंग कराई वो ज़रा हैरान हुए। उस स्टूडेंट ने कहा कि इसकी बहुत टफ थी बॉलिंग। अच्छा। जो थी बहुत टफ थी, इस बच्ची में टैलेंट है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो फास्ट बॉलर थी? नहीं, मैं फास्ट बॉलर नहीं थी। मैं हाँ जी स्पिन करती थी। क्या करती थी? ऑफ लेग उसका ऑपरेट। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि तुम्हारे बाल काट के, ठीक है, मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि ये मेरा बांझा भतीजा है, ठीक है। ये आएगा नूर इस्लाम के नाम से। तो उस टाइम लक की बात ये थी कि मुझे थी थोड़ी बहुत यूनिब्रो था तो उस लिहाज से मैं हर रोज़ जाती थी। मैं खाला के साथ रहती थी हॉस्टल में, अम्मी दीर में होती थी। तो पहले तो सब बहुत हैरान हुए थे कि तुमने अपने बालों के साथ क्या किया है। और मैं हॉस्टल में झूठ भी बोलती थी कि मैं ट्यूशन पढ़ने जाती हूँ स्कूल के बाद। साल भर चला ये झूठ। लेकिन फिर उसके बाद जब सारे लड़कों के गर्मियों की छुट्टियों के बाद सबकी आवाज़ें चेंज होने लगी, वो ज़रा बड़े हो गए, तो मैंने अपने कोच को बोला कि ये तो मेरे साथ नहीं हो रहा तो फिर मैंने उनको बताया भी। लेकिन वो लड़के इतने सपोर्टिव भी थे। उन्होंने कहा ये हो तो नहीं सकता क्योंकि ये हमारी तरह तो भागता भी है, ठीक है, हमारे साथ उसी तरह खेलता भी है और उसी टाइम से बस मैं खेल रही हूँ। फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं खेल पाई क्योंकि जब मैं लड़कियों के एकेडमी ढूंढी भी, देखा भी, उस तरह की क्वालिटी थी नहीं। फिर 1 साल 2 साल के गैप के बाद मैंने स्क्वॉश शुरू की। लेकिन जैसे आपने पूछा ना कि अब मैं क्या हूँ, आई एम द ओनली साउथ एशियन एथलीट हु सिट्स इन 4 डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज, साइकिलिंग, स्क्वॉश, KP स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कमेटी। कल मुझे एक नोटिफिकेशन मिली कि मैं साइकिलिंग फेडरेशन की एसोसिएट सेक्रेटरी हूँ। एंड माई ओनली वर्क इज़ टू मेक इट वेरी सेफ फॉर एथलीट्स लाइक मी जिनको एकेडमीज नहीं मिलती थी। तो आज मुझे खुशी होती है कि जब मैं कयूं स्टेडियम के एकेडमी गई, क्रिकेट एकेडमी,
स्क्वॉश के बाद कि मैंने वैसे कहा कि मुझे खेलना है, तो उनकी कोच ने बताया कि सुबह लड़कियां आती है और बहुत रश होता है, तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ये टाइम इतना चेंज हो गया, इतना सब कुछ सेफ हो गया है, इतनी एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ मेरे होने की वजह से इतना सब कुछ चेंज हो गया कि इतनी ज़्यादा लड़कियां अब आ रही है। Well done, Norina, well done. We are proud of you. Thank you so एक बंदे की कुर्बानी और लाखों लड़कियों की किस्मत बदल गई। और जुनैद, आप सिंगर, एक्टर, गाना गाते हो तो कमाल कर देते हो, फिर एक्टिंग करते हो तो ट्रेंड कर जाते हो। क्या है आप यार, आप क्या हैं? आप जो चीज़ पे हाथ डाल रहे हो वो ऐसे ऐसे हर जगह पे जुनैद जुनैद हो रहा है। क्या कर रहे हो? बस आर्टिस्ट ऐसा ही है, बस कोशिश करता है कि अपने आप को किसी तरह एक्सप्रेस करे। और मेरा बस ये हमेशा से रहा है कि जिस फील्ड में भी, क्रिएटिव फील्ड में भी जाऊँ तो कोशिश करूँ कि पूरी जान मारूँ अपनी, यही होता है बस। और जान मारी आपने, नाम बनाया आपने बॉडी भी बनाई, नाम भी बनाया, पैसे भी बनाए, और नाउ यू आर फ्रंट रनर एंड टॉप एक्टर्स की लाइन में आप आते हैं। और आप सुना है कि टाइम तुम बड़ा कम तुम देते हैं जी, मैंने अब सिलेक्टिव स्क्रिप्ट करने हैं, ये मैंने सुनने को मिला है। ये तो चलता रहता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पिछले कोई 12 साल से 2010 से मैंने एक्टिंग शुरू की थी और आई बीन वर्किंग नॉन स्टॉप। एवरी ईयर आई थिंक 2-3 प्रोजेक्ट्स में तो मैं इन्वॉल्व होता हूँ नॉन स्टॉप। तो मैं नॉन स्टॉप एंड यू एंजॉय वर्किंग? आई एंजॉय वर्किंग, आई एंजॉय द ग्राइंड एक्चुअली। मैं अपने आपको काम में जो बिजी रखना, अपने आप को कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोर करना, एंगेज रखना, मैं समझता हूँ लाइफ जिंदगी एक जर्नी है जिसमें आपको कॉन्स्टेंटली चलते रहना, भागते रहना है, और बस मैं रुकना नहीं है, बस भागते रहना। तो मैं बस उसी डायरेक्शन में चलता रहता हूँ। और उस डायरेक्शन में अगर यहाँ मुझे म्यूजिक करने का मौका मिल रहा है, अपनी आवाज़ से एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है, अदाकारी से एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है, स्पोर्ट्स में एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है, तो उसमें भी उस डायरेक्शन में भी चले। क्रिकेट का भी बहुत शौक है आपको? बिल्कुल शौक है। आप जैसे इंस्पायरिंग हमारे जो प्लेयर्स हम देखते हैं तो हम तो सब इंस्पायर होते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम भी किसी ना किसी तरह अपना इजहार करें, फील्ड में कोशिश करते हैं। खेलते हो? बिल्कुल खेलते हैं। बॉलिंग, बैटिंग? बॉलिंग ज़्यादा बॉलिंग करते हैं, लेकिन बैटिंग भी करते हैं। और फिटनेस रहती है बॉलिंग की वजह से, है ना? बिल्कुल रहती है। आई थिंक ये क्रिकेट ना सिर्फ एक हेल्दी एक्टिविटी के साथ साथ एक थेरेपी भी है मेरे हिसाब से। ऐसे हमारा जो शोबा है, जो एक्टिंग का, वो इमोशन से उसका बहुत ताल्लुक है, और हमारा बहुत कॉन्स्टेंटली अप्स एंड डाउन्स इमोशंस हमें करने पड़ते हैं। तो एक हेल्दी एक्टिविटी होना, चाहे वो जिम हो या कोई स्पोर्ट हो, वो एक बहुत ही What is the easiest thing for you to do, singing or acting? सिंगिंग मेरा पैशन है एक्चुअली। पैशन है क्योंकि वो, और एक्टिंग शौक है, और अच्छा लगता है। आई थिंक आपको मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को निभाना, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करना, उनकी जर्नी समझना कि वो क्या करते हैं, वो सोचते क्या हैं, फिर उनकी तरह बनना, उनकी तरह एक्सप्रेस करना, एक नया लिबादा ओढ़ना। आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि हमें करने का मौका मिलता है। आप इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनी इनकी? बिल्कुल। कैन यू बिलीव इट, कैन यू बीट इट? आई मीन समवन लाइक लॉर्ड देयर, और उस सख्त कंजर्वेटिव माहौल से निकल के, यार ये पठान लोग होते बड़े। देखिए, एक इंसान को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, और ख़वातीन में बहुत ज़्यादा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ख़वातीन को बड़ा जान मार के इनिशिएटिव लेना पड़ता है किसी फील्ड को एस्टैब्लिश करने के लिए। ऐसे इन्होंने किया। हमारी फील्ड में भी कुछ ऐसी प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने एक्टिंग की फील्ड में, प्रोडक्शन की फील्ड में कदम रखा, और उनकी वजह से आज पाकिस्तान में ख़वातीन बड़ी सिक्योर फील करती हैं इस फील्ड में आने में। सो आई थिंक ये वो एक औरत होती है जो कि एक डेयरिंग स्टेप लेती है एक, और फिर वो रास्ता बनाती है बाकियों के लिए। सो बिल्कुल, हैट्स ऑफ टू नोरीना जैसी औरत क्या कुर्बानी देती है। एक औरत कुर्बानी देती है और पूरे समाज को चेंज कर देती है। ये हमारी औरतों की खासियत है, तगड़ी हैं, डाडी हैं जी, और टक्कर टक्कर मार देती हैं, और साथ भेस बदल के लड़कों का लिबास पहन के क्रिकेट भी खेल जाती है। ये मैंने कई दुनिया में होता नहीं देखा, लेकिन आपको देखिए कि फिल्म आती है बैंडिट लाइक बैकहम। सो बैंडिट लाइक बैकहम की तरह नोरीना है, और जुनैद हमारे टैलेंटेड अदाकार और गोलकार भी हैं, लेकिन हम भी बहुत टैलेंटेड हैं। पूछे क्यों? जरा फोकस करिए, क्योंकि हमने जाना है एक ब्रेक पे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सी यू लेटर। मुझे ये बताइए, गर्मी में आईफल टावर की लंबाई बढ़ती है कि नहीं? सच है ये झूठ? हम बॉल फट जाती थी तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो प्लास्टिक, वो रबर की बॉल होती थी, तो हम उसको वापस सीते थे। वही जो फटी हुई बॉल थी उसको सी के वापस हम उससे खेलते थे।
वेलकम बैक टू शोएब अख्तर शो 2.0। वेल जी, आपके पास ये दो आ चुके हैं। एक एक अपना बोर्ड उठा लीजिए। हम आपको चाहते हैं आपकी अक्ल को टेस्ट करना, ताकि पता चले कि आप कितने अक्लमंद हैं और कितनी जल्दी आप चीजें गैस कर सकते हैं। नूरीना जी, हाँ जी, बड़ी यार इंटरेस्टिंग लगती है मुझे लड़की यार। वेल डन, तुम पे तो मूवी बननी चाहिए यार, है ना। और मैं इनकरेज करता हूँ अपने लोगों को, जो भी नूरीना को देख रहे हैं, बड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी शी इज। और हम सारों की स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग होती है, बट शी इज बीन थ्रू अ लॉट। मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, आपने लिख के बताना है, टीवी पे दिखाना है यार ये चीज ये है। मुझे ये बताइए, गर्मी में आईफल टावर की लंबाई बढ़ती है कि नहीं? सच है ये झूठ? गर्मी में बढ़ती है? आईफल टावर की हाइट बढ़ती है कि नहीं? दिखाना है? सच है ये झूठ है? दिखाना है उसे। दिखाएं जी आप। लंबाई बढ़ सकती है वैसे। क्यों? मेटल नहीं है? है? मेटल नहीं है? मेटल है, बिल्कुल है। और लिखा है जुनैद ने, यस सच है, बिल्कुल सच है। मेटल एक्सपेंड्स इन द हीट। यस, वाह 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 यार, बड़े सियाने हैं। मुझे तो मेरे से ऊपर से लंघ जाती है बातें। अगर मुझसे सवाल करते ना, मैं तो इतना ज़हीन हूं ही नहीं। आई मीन अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट मुझे कोई कक भी नहीं आता, क्रिकेट भी बस ठीक ही थी। एनीवेज, इनमें से कौन सा एनिमल है? अच्छा, इनमें से कौन सा एनिमल है? कौन सा एनिमल अंडे नहीं देता? ऑप्शन, ऑस्ट्रिच, टर्टल या डॉल्फिन। इनमें से कौन सा एनिमल अंडे नहीं देता? ऑस्ट्रिच, टर्टल, डॉल्फिन। जुनैद का आंसर आ गया है और मैं देखता हूं डॉल्फिन। यस, मैमल है और मैमल ऑफ कोर्स अंडे नहीं देते, जिसके कान अंदर होते हैं बच्चे, जो कान बाहर होते हैं वो अंडे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड यार। अच्छा चलो, मैं आपसे अब ये तो मैंने आसान साहब को वार्म अप कर रहा था। अच्छा हाँ, मुझे बताएं, इंसान के बाद सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस किस जानवर की है? चीता, लायन या चिंपैंजी? ये तो आसान है यार। ये भी वैसे सही है। चलो वैसे अब कर लिया। चिंपैंजी, यस। आप क्रिकेट देखती हैं? जी। आप देखते हैं क्रिकेट? और राइट, 2003 में, अच्छा ये तो वो है। ये तो बहुत पुराना है। 2003 में मैंने अपना बॉलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उस रिकॉर्ड की असल स्पीड किलोमीटर्स में कितनी थी? सही है, ठीक है, आ जाए। किलोमीटर्स में कितनी थी और माइल्स में कितनी? अच्छा, ऑप्शन ही दे रहे? ऑप्शन थे 100.5 माइल्स पर आवर, अच्छा, 101 माइल्स पर आवर, 103 माइल्स पर आवर। 101, 3 और 5। 135। 100.3 miles per hour, 100.5 miles per hour, 100.1 miles per hour। मेरी बॉलिंग स्पीड क्या थी जिससे वर्ल्ड रिकॉर्ड हिस्ट्री का टूट गया था? देखते हैं नूरीना जी क्या लिखती हैं। वैसे मैं भी कंफ्यूज हूँ वैसे। सॉरी, आप नकल कर सकती हैं जुनैद, मुझे तुम लग रहा है, क्रिकेट के फैन हो। लग रहा है। नूरीना का जवाब दुरुस्त साबित हुआ, 100.3। यस, वेल डन, वेल डन, वेल डन। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। 3 चीजों के नाम बताइए, 3 कड़वी चीजों के नाम बताइए। कड़वी कड़वों की चीज, कोई भी कड़वी चीज, वो भी 3 कड़वी चीजें। खट्टा भी चलेगा ना? खट्टा भी चलेगा। लिख के मिटा भी रहे हो, कड़वी चीजें यार रोज खाते हैं। बड़ा इतना सीरियस ले लिया गेम को। नकल एक दूसरे की ना करो। नूरिया की तरफ देख रहा है, देखो। चल एक मिनट, दिखाओ जी। यार मैं सब्जी का नाम भूल गई, पश्तो उर्दू करेला। मिक्स हो गया। हाँ। इमली, आलू बुखारा,
नींबू नींबू ये कोड़े होते हैं। खट्टे खट्टे भी तो होते हैं ना। वो मैंने खट्टे का पूछा ही नहीं है, कोड़े कड़वे को पूछा, कड़वा। मैंने कहा था खट्टा भी चलेगा, मैंने कहा चलेगा। अच्छा ये तुम्हारा है जी अचार। मेडिसिन। मेडिसिन कड़वी। मेडिसिन क्यों? मेडिसिन कड़वी नहीं होती। मेडिसिन कड़वी होती है हाँ। और करेला मेरा ख्याल करीब करीब मेरा ख्याल नोरीना है, जो नोरीना ने करेले में बिल्कुल ठीक जवाब दिया। अच्छा चले ये तो हो गया, अब बोर्ड यहाँ रख दीजिए नीचे। नोरीना इज द विनर यार, वेल डन। हमने इंटेलिजेंस चेक करनी थी। आपको जब कहा गया एक्टिंग करनी जुनैद, तो पहला कदम आपको उठाना पड़ना था। मुझे याद है मैं आपसे शेप से मिलता था, इतनी हमारी मुलाकात नहीं थी, एक दूसरे के साथ जान पहचान नहीं थी, लेकिन आपको पहला कदम उठाने में कितनी प्रॉब्लम है? एक्टिंग यार, मैं कॉन्सर्ट, ये वो म्यूजिक, मेरा अपना बैंड, मैं कैसे छोड़ के वो भी करूंगा, लेकिन एक्टिंग की तरफ कैसे आए? आई थिंक कोई भी पहला कदम उठाते हुए हेजिटेशन तो होती है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या मुझे करना चाहिए कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, आसपास वाले लोग क्या कहेंगे, मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। लेकिन आई थिंक उस वक्त मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि कूदना पड़ता है आपको लीप ऑफ फेथ, छलांग मारनी पड़ती है, आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है। और आई थिंक वो एक टाइम था 2010 का, जब म्यूज़िक चल रहा था, लेकिन मुझे लाहौर से कराची मूव होना था। वो भी एक कदम था कि लेना है कि नहीं लेना। वो कितना मुश्किल था लाहौर से कराची? वो भी कोर्स मुश्किल था। मेरी यहाँ पे कोई भी, कराची में कोई भी जानने वाला नहीं था, और मुझे एक यहाँ पे डेवलप करना था कि जी ये इंडस्ट्री मेरे लिए बनी भी है कि नहीं बनी, आया मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। बट आई थिंक आई टुक द लीप ऑफ फेथ। आई थिंक कि अगर बिलीफ है, खुदा पे यकीन है, तो बस कूद जाओ। पंजाबी ज़बान में कहते हैं खून डोलना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल खून देना पड़ता है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल जी। खून दिए बगैर, आप खून डोले बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। ये क्यों लोग समझते हैं कि शायद सक्सेस ये शायद एक्सीडेंटल है? एक्सीडेंटल उसके पीछे इतनी मेहनत है। आप खुद जिम के दिन याद करता हूँ मैं, तो शोएब भाई वाज द हार्डेस्ट वर्कर इन द जिम। मुझे पता है एक इंसान जो है वो स्क्वाट्स पे स्क्वाट्स लगाई जा रहा है, और बारी बारी वेटों के साथ। हम तो यूजुअली जो बॉडी बनाते थे, हम अपर बॉडी भी ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन एथलीट का तो काम है टांगे। बिल्कुल। तो टांगों पे टांगे लग रही हैं। और ऑफ कोर्स ये इस तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज आप देखते हैं और आप कहते हैं कि यार भाई आपने रुकना नहीं है, बस रुकना नहीं है, और बस आपने जान मार देनी है। और हर इंसान की कमर जमान जो वर्ल्ड चैंपियन थे, वो हमें कहते थे कि हम बॉल फट जाती थी तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो प्लास्टिक वो रबर की बॉल होती थी, तो हम उसको वापस सीते थे। वही जो फटी हुई बॉल थी उसको सी के वापस हम उससे खेलते थे। और आज अगर आप कभी पेशावर आए तो आपको नवाकले के रोड से जितने भी बच्चे आ रहे हो, आपको एक बहुत सारे बच्चे नज़र आ रहे होंगे जैसे इधर लियारी में होते, उनके बैकपैक से एक छोटी सी एक डंडी निकली होती है। सुबह शाम कोई ना कोई स्क्वॉश आ रहा होता है। जब जगह नहीं होती तो वो सारे स्क्वॉश कोर्ट के बाहर एक दीवार है, उधर भी लगे होते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि पेशावर से ही स्क्वॉश के बच्चे क्यों निकल रहे, वो इसलिए निकल रहे कि सुबह शाम आपको यही बच्चे नज़र आते, और वो बोल भी देते हैं कि डब्बे में उसी तरह स्क्वॉश की बॉल पड़े हुए, और कभी कभी ये सोचते हैं कि हम इनको वापस सी के ना फिर से खेलेंगे। वाह यार, क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है यार। क्या आई मीटिंग वन ऑफ द nicest people in my life through this program. Thank you, Urdu Flex, for having me and making me meet this one of the wonderful people. और I hope these stories are inspiring you. और आपको भी leap of faith रखना पड़ेगा, खून डोलना पड़ता है बाबा, और बगैर मेहनत किए हुए दुआ मांगना हिमाकत है, लेकिन ब्रेक ना लेना प्रोग्राम के दरमियान, ये भी हिमाकत है। Take a short break, we'll be right back. Asking from my mother, from my siblings, मेरी तरह की ज़िंदगी मेरी एज में किसी की नहीं है कि बस विदाउट इजाज़त उठो और कहीं भी चली जाओ। आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज्ड। वेलकम बैक, द शोएब अख्तर शो 2.0। हिमानी का स्क्वाड जोन शुरू हो चुका है, और इसके साथ साथ आप भी हमारा हिस्सा बनते रहिए, क्योंकि नोरीना और जुनैद से भी हम साइन कराएंगे, आपको इस गेम का हिस्सा बनाएंगे। गिव अवेज आपके लिए हैं, और इसके साथ साथ
हमारे पास मैजिक बॉल आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास आ चुकी है। जो सवाल मैं नहीं पूछ सकता कंट्रोवर्शियल वाले वो सवाल AI आपसे पूछेगी। आपको तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि सवाल है मुश्किल। AI पहला सवाल जुनैद से सवाल किया जाए। Junaid Khan, who is the one co-star you do not want to work with? एक्चुअली मैं बहुत वो हूँ, आई थिंक जमाने के साथ साथ बहुत इजी हो चुका हूँ मैं अब। हाँ So, अब मुझे बड़ा गुस्सा बड़ा कम आता है। शुरू में भी कम आता था लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं आता। तो इसलिए वो Very good. कोई अगर ऐसा वैसा कोई आ भी जाए जो कि मुझे Name someone who has passed away. नो नहीं, उसको नहीं। बिल्कुल नहीं कहना। उसके बारे में बिल्कुल नहीं। बट वैसे ही नहीं, आई थिंक मुझे किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना किसी से कंप्लेन। आई थिंक हर इंसान जो है वो किसी ना किसी वजह से ही कोई रिएक्ट कर रहा होता है, कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस या ट्रॉमास या जो भी है। सो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता अगर कोई किसी का आउटबर्स्ट भी हो जाता है किसी पॉइंट पे। तो नहीं, आई एम कंफर्टेबल विद एवरीवन। टाइम्स आप थोड़ा सा काम हो ही जाते हैं। Exactly. Learn to accept people Yeah. their shortcomings. For who they are, yeah, of course. I'm all for with the people weaknesses and the shortcomings. बिल्कुल। I'm gonna accept that. बिल्कुल, yeah. But यार बोता मत्थे बना छोड़ो यार। बस यार दूर। Exactly. ठीक है ना? Exactly. AI next सवाल किया जाए please. Miss Noreen, who has been the most supportive person in your career? Well, I think मुझसे ये हर कोई पूछता है, लेकिन if it would have not been me, everyone would have been given up on me. So it would have been. You want to thank you Yeah, for yourself? I want to thank me very and important. Allah. Yes, Yeah, 100%. Well Yeah. done, well done, well done. If it, बहुत अच्छा। अगर अम्मी होती और मुझे देख लेती कि अच्छा हिम्मत हार गई तो छोड़ दो। आज कैसा फील होता है यार, जितना मैंने स्ट्रगल कर ली। हाँ मुझे पता है टफ हालात इंसान को टफ बनाते हैं, ये बात ठीक है। इजी टाइम्स वीकर मैन पैदा करते हैं, ये बात ठीक है। हम जितने टफ हालात में पले हैं, शायद हमारे बच्चे शायद वो टफ हालात नहीं देख पा रहे। ये टफ हालात इंसान को टफ बनाते नहीं, ये बात ठीक है ना। इससे नाराज तो नहीं होना चाहिए ना बंदे को। So when you look back, what do you see now? Yeah, I mean, when I look at myself owning everything without asking from my mother, from my siblings, मेरी तरह की जिंदगी मेरे एज में किसी की नहीं है कि बस without इजाज़त उठो और कहीं भी चली जाओ। I feel very blessed and privileged. I am not answerable to anyone. I have my choices, and I think this independence, जो है, the independence of choice, how I speak, the way I'm speaking to you, no one is asking कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना. I think I'm extremely जो proud. पहनना वो पहनना है. Yes, I think I'm extremely proud of the little girl who took the hardest decision of her lives. और हार्डेस्ट डिसीजन आपने छोटी उम्र में सारे ले लिए। वाह यार। I mean, I'm thankful to. This might be very philosophical, but I remember my father used to say that when you will go through hard times like me, you will understand. So I'm thankful to my father for leaving. So I think for me, this courage has been given by his absence. And I'm thankful to him for his absence, that he's not here, and his absence has given me this courage. You're amazing, amazing girl. I'm really, really impressed with you, you know. और इससे आगे क्या कहें यार जुनैद, है ना? क्या बात है सर खातिन की यार, है ना? Women of strength, I think it's very laudable. I think we Pakistan. औरत ऊपर से पठान, ऊपर से दिमाग देखो कितना डटा है यार, है? लेकिन डाटा भी अच्छा शुएब अख्तर से बात कर रहा है। अच्छा डाटा है, मतलब सेंसिबल डाटा है। That's a very big productive compliment. और कहती है कि thankful to his absence that has given me strength to become what I am today. But it's good. बात ये है कि आपको कहाँ से स्ट्रेंथ पकड़ते हैं आप। Yes. आप स्ट्रेंथ कहाँ से पकड़ते हैं? आई थिंक हर इंसान के पास वो चीज़ें जरिए होते हैं लेकिन वो ग्रैब नहीं कर पाते। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप कहाँ से वो स्ट्रेंथ पकड़ते हैं और स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं और फिर आगे सारी हर्डल्स पार कर जाते हैं। It's amazing जी। हाँ आप भी हमारे साथ खेलते रहिए। देखिए आपके पास कितने इंटरेस्टिंग लोग हैं और
यार इस पे तो गिफ्ट हैम्पर बनता है यार नोरीना के लिए, है ना इतना अमेजिंग इसने जवाब दिए हैं Of course. और इतना आउट ऑफ द बॉक्स जवाब दिए हैं। मैं आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ हिमानी की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर। बैठे रहिए और ये आपके लिए, जुनैद के लिए भी हमने रखा हुआ है। और नहीं आप बैठे सर, हम तो आपको देने आते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। रखिए, आप मत भूलिए नोरीना जैसी खातून हम पाकिस्तान में ही हो सकती हैं और अराउंड द वर्ल्ड भी हो सकती हैं, बट ऑल वी नीड इज द बिट ऑफ करेज एंड टू गो थ्रू। नोरीना का आपको साइन भी मिलेगा बैट के ऊपर और आपको गिव अवेज ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आपको मिलते रहेंगे और बॉल भी आपको साइन मिलेगा। So this is what it is. Or this is a signed ball that I'm going to give it to you when you play this quiz question. ये तो मैं ले जाता हूँ। हाँ ले जाए, ये ले, ये आप ले जाएं। Very nice. And what is the next for you, Junaid? Now you've done singing, you've done acting, you made money, you made yourself a huge name. Now what next now for you? आई थिंक जर्नी मैंने कभी भी उस तरह कैलकुलेट नहीं की कि मुझे अगले 5 साल में क्या करना है और अगले 10 साल में क्या करना है। आई थिंक जो मेरी ड्राइव है, आई थिंक वो 1 डे एट अ टाइम है और मुझे बस चलते रहना, रुकना नहीं है। सो उस स्टेप में नेक्स्ट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्शन रोल भी हो सकता है, डायरेक्टोरियल रोल भी हो सकता है, कैनवस बड़ा किया कि अब मैं ये करूँगा। आई थिंक प्रोडक्शन साइड में एक स्टेप हो सकता है, डायरेक्टोरियल साइड पे हो सकता है, उसको एक्सपैंड किया जा सकता है, बिजनेस साइड पे हो सकता है। आई थिंक वो चीज़ें जो है वो अभी थॉट्स हैं, लेकिन वो ऑफ कोर्स मैनिफेस्ट मैंने की हुई हैं, तो वो अब बिल्कुल वो आई थिंक विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स आई विल गो इन दैट डायरेक्शन। बट आई थिंक मैं पीछे वो चीज़ों को भूलता नहीं कभी भी। आई थिंक अभी भी म्यूजिक जहाँ से मैं शुरू किया था अभी भी मेरे दिमाग में, अभी भी वो चलता है, वो चलता रहेगा। आपका एम क्या है नोरीना? अब आप क्या चाहती हो? यू वांट टू बी अ बिलियनियर नाउ, कि आप बिलियनियर बन सकें, तो इतने बड़े पैसे कमाऊं और मैं खिदमत करूं पाकिस्तान की और लोगों की, स्पेशली खवातीन की? शायद yes, yeah. I think like if I want to be a billionaire, it would be that. Like I mean, to leave a legacy that makes मतलब दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आसानियाँ। ज़्यादा पैसा कमाए, आसानियाँ कमा सकती ना आप। Like दूसरों के। This is the inspiring story that you are hearing from us. I really hope कि आप भी उनमें से इन जैसे थोड़े से नट केस हो। ये नट केस हम इसलिए कहते हैं कि आम लोगों को हम नट लगते हैं। हम नट नहीं होते भाईजान, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो टक्कर मारना जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कैमरे से टक्कर मारनी कैसी है। वो टेक ए शॉर्ट ब्रेक, राइट बैक। इन सिंगर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें। आसिम अजहर, वर्सेटाइल, जुनैद को पता जूता छुपाई अच्छा। और एक वो क्या होता है, नहीं डिफरेंट होती है मतलब। आपकी सीधा फायरिंग होती है। वेलकम बैक टू द शोएब अख्तर शो। और जुनैद साहब सोच रहे हैं कि ये भाग जाएंगे, हम इनको बिल्कुल भी भागने नहीं देंगे, क्योंकि हम कराने जा रहे हैं फास्टेस्ट ओवर। फास्टेस्ट ओवर का मतलब ये है कि सर हम आपसे करेंगे तेज सवाल, तेज बंदा हूं, तेज सवाल करूंगा, 10 सेकंड में आपको जवाब देना पड़ेगा। और क्या समझा था आप, गाए बगैर भाग जाएंगे? ओफ, अभी नहीं, शो तो आपके साथ चमकेगा, लेकिन लेटर ऑन तो 10 सेकंड में आपने जवाब देने हैं। ठीक है, 10 सेकंड में। हाँ, जल्दी से बताइएगा। इन सिंगर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें। आसिम अजहर, वर्सटाइल, अली सेठी, ट्रेंड, वेरी एज इन बहुत ज्यादा ट्रेंड है, वेरी गुड, वेरी ट्रेंड, शगिल, यूनिक वॉइस, यूनिक वॉइस, हाँ, यूनिक है, हाँ वो यूनिक है, शी इज वेरी यूनिक, शी इज वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड, अली इज वेरी गुड, आसिम इज वेरी गुड। जल्दी से बताइए 3 नेशनल सॉन्ग, 10 सेकंड। दिल दिल पाकिस्तान, जज्बा जुनून, ए वतन प्यारे वतन। ए वतन प्यारे वतन। पाकिस्तान आखिरी वर्ल्ड कप फाइनल कब खेला था? वर्ल्ड कप T20 या किसी भी वर्ल्ड कप फाइनल कब खेला था? लास्ट
क्या हो गया? टाइम अप। मुश्किल सवाल था ये। पिछले साल कौन सा सवाल? T20 वाला जिसमें शाइन को पड़ गया। हाँ वही। भूल गए? निकल गया। क्रिकेट फैन नहीं लग रहे जुनैद मुझे तुम यार। मैं एक्चुअली पाकिस्तान की सेलिब्रिटी क्रिकेट फैन लग रहे जो मेरी मर्जी से देखने मैच। अच्छा चले, मुझे ये बताइए 99 में जो टीम खेली थी वर्ल्ड कप, उसके 5 प्लेयर्स के नाम गिनवा दीजिए 10 सेकंड में। वसीम अकरम, शुएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी, इंजमाम उल हक। यस, इंजमाम उल हक खेले थे। रज़ाक, मैं तो 5 ले लिया, मैंने 5 ले लिया। हाँ ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, यू गोइंग गुड, यू गोइंग गुड। अच्छा मुझे ये बताइए, क्रिकेट रिलेटेड सवाल है क्या? और क्या रज़ाक ने एक मैच में मेरे साथ पूरा मैच जिताया था, वो किस टीम के खिलाफ था? अबू धाबी में मैच हो रहा था जिससे बहुत लंबी लंबी शॉटें मारी थी, याद है? ऑस्ट्रेलिया में मैकग्रा को मारा था वो वाला। वो 2000 है। एक और उसने किया था अबू धाबी में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो किया था। नाम ले लिया ना। अच्छा, बेस्ट 3 सिंगर जो आपके हिसाब से इस जनरेशन के टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। टॉप ऑफ द वर्ल्ड वीकेंड है, आतिफ असलम है आई थिंक। 1 वीकेंड बाहर का जो है वो हो गया। तीसरा अरिजीत। वो अब व्हाट यू अब एज अ सिंगर आप ज्यादा क्या सुनते हो? वेरिएशन ऑफ म्यूजिक सुनते होगे आप? आई थिंक मैं सब कुछ सुनता हूँ। लेकिन आई थिंक जो मुझे अच्छी चीज लगती है, सूदिंग क्या लगता है? सूदिंग मूड पे डिपेंड करता है। आई थिंक मूड पे डिपेंड करता है, और अच्छा सिंगर मुझे वो लगता है जो कि मूड के हिसाब से चीज़ गा ले। और जिन सिंगर्स के मैंने नाम लिया आई थिंक वो मैक्सिमम मूड के हिसाब से एक्सप्रेस कर लेते हैं। आई थिंक अरिजीत की बात करता हूँ, आतिफ की बात करता हूँ, तो वो चाहे क्लासिकल सेमी क्लासिकल भी धीमा गाना वो धीमे गाने को धीमे तरीके से गाएंगे, एनर्जेटिक गाने को बड़े एनर्जी से गाएंगे, एक एक वर्ड पे फोकस करना, एक्सप्रेशन का। आई थिंक आर्टिस्ट का काम है शायरी को उसको जस्टिफाइबल तरीके से एक्सप्रेस करना, उसके मीनिंग्स को रूह देना, जान देना। वो तभी होता है जब एक सिंगर एक एक वर्ड को ऐसे अदा करे कि उसका मतलब समझ में आए। तो मुझे तो सिंगर्स ऐसे अच्छे लगते हैं, सुनने का मजा भी आता है। राइट, आप देखो ना, 23 सवालों के जवाब 10 सेकंड में दे दिए। आपसे सवाल है रैपिड फायर, शुएब अख्तर का स्क्वॉश का पहला इंस्टीट्यूशन कहाँ बना था? आंसर हाशिम खान, पेशावर में। नहीं, स्क्वॉश का पाकिस्तान में, इंटरनेशनल कहीं पहला इंग्लैंड में। नो, किधर? पेंसिल्वेनिया, यूएसए। ओह यस, आई हैव बीन देयर। 100 साल पुराने। हाँ जी, हाँ यस, उधर अभी भी मैचेस होते हैं। हाँ अभी भी होते हैं मैचेस, अभी भी होते हैं। जल्दी से बताएं, चावल से बनने वाली 3 डिशेस। खीर, अच्छा बस, बिरयानी, पुलाव। 3 हो गए। तुम अपने टाइम के बाद ही है तुमने 3। मुझे बताइए, शादियों में होने वाली 3 रस्में क्या क्या है? मेहंदी, बारात, वलीमा, निकाह। हाँ, निकाह के बगैर शादी कैसे हो सकती है? शादियों में होने वाली 3 रस्में पूछी मैंने। मुझे नहीं पता, सॉरी। आप शादी कब कर रही? पता नहीं, मुझे नहीं पता, उसका भी नहीं पता। जूता छुपाई, शादी कब नहीं कर पता? शादी का भी नहीं पता। जुनैद को पता? जूता छुपाई, और एक वो क्या होता है, नहीं डिफरेंट होती है मतलब। आपकी सीधा फायरिंग होती है। आपको पता है हमारे इलाके में तो बारात में लड़का जाता भी नहीं है। हाँ, क्यों? फैमिली लड़की को लाते। अच्छा जी, शर्माता है। अच्छा, शर्माता है। हाँ, आप शाहिद भाई से कभी पूछे, ऐसे हमारे गांव में होते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, मुझे नहीं पता था यार। वहाँ लड़के ज्यादा दबक के रहते हैं, वहाँ पे दबक के रहते हैं। उस बेचारे को तो पता भी नहीं होता कि वो किधर है। अच्छा जुनैद, आपकी शादी, बच्चे, 2। आप कैसे मिले? मेरा जो था वो टोटली अरेंज था। आई थिंक मेरे खाला के आगे से फ्रेंड्स थे, फैमिली फ्रेंड्स थे, तो उनकी तरफ से रिकमेंडेशन आई थी। तो मैं उस आई थिंक मैं 28 साल का होऊंगा उस वक्त। अच्छा,
तो पेरेंट्स को होता है ना कि भाई फ़ौरन बच्चे मुंडे दा या करो, तो अम्मी मेरा कि जी लड़के को जो है वो हमने इसकी टाइम आ गया, अब इसको शादी करें। तो आई थिंक उस वक्त जो है फिर खाला की तरफ से रिकमेंडेशन आई और फिर हमारी मुलाकात हुई, एक फॉर्मल मीटिंग हुई फैमिलीज़ के सामने। ओके। और फिर रजामंदी हुई और फिर शादी हो गई। और आप पहली नज़र में उनको पसंद कर लिया था? बिल्कुल। आई थिंक जो एक हाउस वाइफ में और एक फैमिली की एक सपोर्ट होती है बीवी, जो कि फैमिली को आगे लेके चलती है, वो चीज़ें जो होती हैं वो आई थिंक वो नजर आई, तो हमने कहा बिल्कुल उनको मुझ में नजर आई, हम। अच्छा, आप नरीना प्यार से आप पश्तो में इनसे कह दें हमें एक गाना सुना दें तो मजा आ जाएगा। लाला यो संदर हुआ है। खा देखिए उनको आता है। वेल डन। नरीना जी ने रिक्वेस्ट कर दी है और आई जेन्युइनली लव पश्तून बेल्ट। आप सबको पता है मैं भी थोड़ा सा अंदर से पठान हूँ और नरीना जी ने रिक्वेस्ट कर दी है उनसे, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग अस एंड टेकिंग टाइम टू वॉच अस एंड कीप वॉचिंग अस ओनली ऑन Urdu Flicks. Love you all and I'm requesting Junaid, please end this program on a beautiful night. वादी वादी नगर नगर में मेरे देश की हर डगर पे प्यार के वो निशान है बिखरे, पाकिस्तान के नाम से निखरे। छाओ बिछाए नीला गगन है वो भी इस धुन में मगन। मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन। अब वो है ना वो, और आप बहुत देर तक वही बोलता रहे और आप देख रहे होते और आप सोच रहे थे कि आप क्या बोलोगे। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग कि आप टीवी में आती है वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो, पर आप फिजा सलीम। कुछ लोगों को फिजा सलीम, एक बंदे ने बोला यार आप वही हो ना वो जो चीप कॉमेडी करता है यूट्यूब पे। हमें पहले कोई तरीका है बात करने का, चीप कॉमेडी क्या होती है? कुछ होते हैं अरे इरफान भाई कैसे हैं आप? इरफान भाई? हाँ पता नहीं, बस उनको ये पता है यूट्यूबर है कौन सा ही कैलकुलेट नहीं कर पा रहे।